हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं पीछे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एएफएसबी और एसएसबी में आज हम डिफरेंस को लेकर के बात करने वाले हैं। कहते हैं ना, जहां फलक को जिद है, जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाना बनाने की। तो दोस्तों, चुनौतियां कितनी भी हों, संघर्ष कितना भी रहे, लेकिन आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। इसलिए अगर आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर का अगर सपना देख रहे हैं, एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ नेवी ऑफिसर अगर आप सपना आपकी आंखों में पल रहा है, तो सपना जरूर साकार होगा। बस आप मेहनत पे डटे रहिए और इसी प्रकार से आप अपना कार्य करते रहिए। तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे एएफएसबी और एसएसबी के बीच में क्या बेसिक सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि आपको पता भी है कि एएफएसबी अपना बोर्ड है एयरफोर्स का। आपको बताया भी था कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी अपनी पर्सनल वैकेंसीज भी जिनकी रिलीज होती हैं। एक कंबाइंड है, जैसे आप एज आ एनडीए सीडीएस के तौर पे जानते हैं, और इनकी इंडिविजुअल भी अपनी वैकेंसीज रहती हैं। तो आइए, एएफएसबी हमारे पास में होता है जिसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होती है, और एसएसबी जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होती है, जो 5 डेज प्रोसीजर है, जिसमें फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग से लेकर के सारे इस प्रकार के शेड्यूल्ड रहते हैं। तो आप पहला देख सकते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इस प्रकार से, और इसमें टोटल 4 सेंटर्स हमारे पास में है। 4 आप एएफएसबी सेंटर्स देख सकते हैं, जो कि आपके कहाँ कहाँ हैं। आपका एएफएसबी वाराणसी, एएफएसबी देहरादून, एएफएसबी आपका मैसूर के अंदर और गांधीनगर के अंदर, ये टोटल 4 है। और ऐसा भी बोला जाता है कि आप इसको खुद ही चूज़ कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट के पास में चॉइस रहती है कि वो किस एएफएसबी सेंटर के अंदर अपना एएफएसबी देना चाहता है। तो ये एसएसबी में ये मौका नहीं मिलता। एसएसबी में मिलता है, आप सिर्फ अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पार्टिकुलर डेट को, जो उनका गिवन रहता है उसमें से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन एएफएसपी के अंदर आपको चॉइसेस दोनों ही प्रकार की हैं कि आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो आप मैसूर सदर्न इंडिया का नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, टफ रहेगा आपके लिए। तो इसलिए ही तो ये बेसिक सी एक चीज़ हमने जानी कि एएफएसबी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो कि 4 हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर, और ये जैसे एफकैट एंट्री से अगर आप जाते हैं तो आपको एएफएसबी के अंदर ही अपीयर करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर एसएसबी, क्योंकि पहले सबसे पहले एएफएसबी क्या है, एसएसबी क्या है, इन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद इनमें कॉमन डिफरेंस को जांचेंगे, फिर एक कंपैरेटिव टेबल। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो एसएसबी, जो कि मैंने बताया, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपका। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है ये आपका कहाँ कहाँ पर है, तो आप देखेंगे इसके सेंटर्स जो हैं इलाहाबाद के अंदर आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बोला जाता भी है कि इलाहाबाद में कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैडेट्स हैं वो काफ़ी कम सेलेक्ट होते हैं। अगर आप कितने भी अच्छे, क्योंकि देखिए दुनिया में आईक्यू ईक्यू, मैं बताऊं आपको, ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ आईक्यू वाला ही सिर्फ तेज होता है, लेकिन आजकल आईक्यू के अलावा ईक्यू की भी रिक्वायरमेंट अपनी होती है, इमोशनल क्वाजेंट। ये मैटर नहीं करता, क्योंकि 67 टाइप्स ऑफ इमोशंस ह्यूमन के अंदर होते हैं। उन इमोशंस को आप किस प्रकार डील कर रहे हैं, ये मैटर ज़्यादा करता है। आईक्यू भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। टोटल 4 क्यूज हमारे पास घूमते हैं इस समय, आईक्यू, ईक्यू, पीक्यू फिजिकल क्वाजेंट, और हमारे पास में होता है एसक्यू स्पिरिचुअल क्वाजेंट। ये भी मैटर करता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है ईक्यू। ऐसा पहली दुनिया में समझा था कि आईक्यू आईक्यू कहते थे, इसका आईक्यू 200 प्लस है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है जरूरी नहीं वो अच्छे दिल का भी हो, क्योंकि ना आप समझ रहे हैं ना, जो 16-11 वाला, जो 26-11 26-11 के जो अटैक करने वाले, वो भी अच्छे थे। 9/11 देखिए आप, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। तो इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन उनका दिल कैसा था इस चीज़ के प्रति, ये मैटर ज़्यादा करता है, क्योंकि आपके छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। आपके छोटे सा गलत डिसीजन एक गलत परिणाम आपको दे सकता है। इसलिए ही तो ईक्यू इन तीनों ट्राई सर्विसेज के अंदर, एसएसबी एएफएसबी के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, मनसा कर्मणा वाचा, तीनों ही पिलर इसी प्रकार से बनाए गए हैं, जो कि आप बोलते क्या हैं, आप करते क्या हैं, और आप सोचते क्या हैं, इन तीनों के अंदर अगर आपका तालमेल बहुत अच्छा है, इट मीन्स आप एज अ जेन्युइन व्यक्ति हैं, आप पे यकीन किया जा सकता है। अगर आप बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इट मीन्स टोटली कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद, भोपाल एंड बेंगलोर, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश, बेंगलोर आप समझिए कर्नाटक राज्य के अंदर है, और इसी प्रकार से हमारे पास में रहते भी हैं, और भी आगे देख रहे हैं यहाँ पे कोयम्बटूर है। तो ये सेंटर्स हमारे पास में एसएसबी के रहते हैं, और सेंटर्स आप चूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास में डेट ऑप्शनल रहती हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक सा डिफरेंस आपने ये देखा। अब आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं एएफएसबी, अगर दोनों को कंपेयर अगर हम करने लग जाएं, तो आप देखेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम अगर आप देखें एसएसबी के अंदर जो होता है वो लगभग आपका 2:30 PM पर होता है, जो कि 1 डे बिफोर होता है आपको, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीज़ें पूरी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है।
और लगभग 7 बजे मॉर्निंग में आपको रिपोर्ट करना होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन का, स्क्रीनिंग का, ये सारी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं आपके जो AFSB इंटरव्यू के अंदर। लेकिन अगर SSB की अगर हम बात करें तो SSB में ओनली डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही होता है जब आप रिपोर्ट करते हैं तब उस समय पे। लेकिन AFSB के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अलावा स्क्रीनिंग भी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर हम इनके रेशियो की बात करें, अगर इनके स्क्रीन SSB के अंदर अगर स्क्रीन रेशियो देखिए तो 40/100, 40/100 यानी अगर आपका 100 सॉरी दोस्तों 100 कैडेट्स अगर अपीयर कर रहा है तो उनमें से 40 ही जनरली प्रोबेबल है, चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये जनरल, ये जरूरी भी नहीं है, वेरी भी करता है, ये निश्चित आंकड़ा नहीं, कोई यूनिवर्सल आंकड़ा नहीं है कि यही फिक्स रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कई बार कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो बढ़ भी जाता है, कई बार कुछ अच्छे कैडेट ना मिल पाने की वजह से गिर भी जाता है। तो सारी चीज़ें हैं, जो उनको चाहिए वो तो वो लेके ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप रिटर्न में कितना भी मार्क्स लेके जाइए उससे उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना तो ग्राउंड पे ही है ना, अल्टीमेटली जाना तो आपको दुश्मन फौज के सामने ही है ना, वहाँ आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये मैटर ज़्यादा करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SSB जो रिकमेंडेशंस, अगर हम मोड ऑफ एंट्री की बात करते हैं, जो आपका SSB जो इंटरव्यू है उसके लिए आप जैसे जाते हैं कहाँ से, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे आप NDA, अगर आप, मैंने बताया भी कि NDA अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जाने का मौका मिलता है SSB के अंदर। अगर आप FCAT देते हैं तो कहाँ जाएंगे, अगर आप FCAT क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे AFSB के अंदर। अगर आप जो भी है ऐसी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS एग्जाम है ये हमारे पास में, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो कि हम देखे भी, तो ये शॉर्ट सर्विसेज कमीशन है, इन सभी से आप जाते हैं SSB के अंदर। ठीक है, और AFSB के तो जो जैसे हमारे पास में FCAT जो मैंने बोला ही, तो इससे हम AFSB के अंदर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनमें कंपैरिजन करें तो हमारे पास में एयरफोर्स और आर्मी एंड नेवी, बेसिक सा कह सकते हैं कि जो AFSB है वो स्पेशली डिजाइंड है एयरफोर्स वालों के लिए। ठीक है, और SSB में आप वैसे तो बेसिकली ट्राई सर्विस तीनों का ही होता है, लेकिन आर्मी और नेवी स्पेसिफाइड रूप से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें AFSB, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, देहरादून के अंदर, मैसूर के अंदर, वाराणसी और गांधीनगर, ये 4 ब्रांचेज हैं आपके पास में। अगर यहाँ रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो आपको सुबह 6 बजे यहाँ रिपोर्ट करना होता है, और जिस दिन आप, अगर इनमें हम कंपेरिजन करते चलें दोनों में, तो यहाँ पर आपके जो सेंटर्स हैं वो इलाहाबाद में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है और कपूरथला में आपको मिलेंगे। अच्छा, इसका रिपोर्टिंग जो टाइम है वो आपका 1 डे बिफोर इस प्रकार से रहता है 2:30 PM पर, और ये अर्ली मॉर्निंग आपको अगले दिन विजिट करना होता है। डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम चलता है, यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन यहाँ में और वहाँ में आप फ़र्क देख रहे हैं। ठीक है, फ़र्क क्या है, पहली चीज़ यहाँ डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रीनिंग का काम है। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यहीं पे होते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का है ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग, लेकिन जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो वहाँ पे अगले दिन होती हैं। ठीक है, जो मेन प्रक्रियाएं जो हैं, लेकिन एयरफोर्स में, क्योंकि एयरफोर्स में एक्चुअली ऐसा भी है कि एयरफोर्स में 1 डे एक्स्ट्रा भी लगता है अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके जैसे स्क्रीन रेशियो हम देख ही लें, यहाँ 60/100 है, और यहाँ पर आप बात करो तो 40/100, जो कि फ्लैक्चुएट भी होता रहता है, कोई यूनिवर्सल नहीं है बिल्कुल। रिकमेंडेशन अगर यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज है, नेवी में सबसे कम है। तो उसका देखो कई इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप कट ऑफ भी बात करोगे, वैकेंसी भी बात करोगे, तो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। ये नहीं कह सकते कि इसमें कम हो रहा है तो इसकी वजह से क्या दिक्कत है, तो वैकेंसीज भी इस पर करती हैं, कट ऑफ भी करती हैं, थोड़ा सिलेबस में भी, सिलेबस तो हालांकि लगभग सेम ही है, वही एक ही पेपर होता है, कुछ ऐसा चेंजेस खास नहीं है, लेकिन वैकेंसीज कम होने की वजह से और कट ऑफ हाई रहने की वजह से, इस वजह से यहाँ सिलेक्शन चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। और एंट्री मोड अगर हम बात करें तो आप NDA से जा सकते हैं, CDS, FCAT, FTS, इसी प्रकार से यहाँ भी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें आप NDA, CDS, UES और आपके पास TEAS और TGC, इन मोड से और SSC टेक्निकल, इन स्ट्रीम से आप जा सकते हैं SSB के अंदर। ठीक है, तो ये हमने टोटल एक पूरी वीडियो में इसको समझने की कोशिश करी कि FSB और SSB के अंदर बेसिक सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि कंप्लीट डिफरेंस को हमने जाना। सबसे पहले समझा कि FSB क्या है, फिर SSB क्या है, और दोनों के कंपैरिजन को हमने एक प्रकार से लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपके लिए जानकारी भरा रहा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।